हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 7th के एनसीईआरटी हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है नए राजा और उनके राज्य का आज हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव अर्थात एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हमारे सामाजिक विज्ञान इतिहास का है। इसमें आज हम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर का सभी को देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसे माना गया? तो सबसे शक्तिशाली चोल शासक जो था वह राजा राम प्रथम था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर को कौन लूट कर ले गया था? तो सोमनाथ मंदिर को जो है लूटा था, ये मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, चौहानों का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चौहानों का जो प्रसिद्ध शासक था, याद रखना है, ये पृथ्वीराज तृतीय था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, चोल कालीन विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो चोल कालीन विशेषता इसमें तीनों हो जाएगा, यानी कि चोल कालीन कालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। दूसरा, मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था और कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम करते थे। और चोल कांस्य प्रतिमा संसार के सबसे, मतलब तीनों इसमें लिख लेना। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान मोहम्मद गजनी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों एवं प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लाया था? तो इस काम के लिए जो है वह अल ब्रोनी विद्वान था, उसको साथ लाया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर का, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती है? तो ये शाला भोग कहलाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, तंजावुर के बृहदश्री मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया था? तो ये जो शासक था ये राजा राज था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा राज शासक के द्वारा जो है तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर का, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई? तो राजतरंगिणी जो है ये कल्हन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मंडल के स्वामी को क्या कहा जाता है? तो मंडल के स्वामी को बताए थे, इसको महामंडलेश्वर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर जो है ये स्थित है कहाँ पर? तो बताए थे गुजरात में सोमनाथ मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का, विजयालय ने डेल्टा पर कब्जा करके वहां क्या बनवाया? तो विजयालय ने डेल्टा पर कब्जा करके तंजावुर शहर भी बनाया और निशुम्भ सुहनी देवी का मंदिर भी बनाया था। यानी कि क और ख दोनों हो जाएगा, अर्थात ए और बी दोनों होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध कब हुआ था? तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच जो युद्ध हुआ था ये 1191 से 1192 के बीच हुआ था। अर्थात ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर का, त्रिभुवन का क्या अर्थ है? तो त्रिभुवन का अर्थ है तीन भुवनों का समूह। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीन भुवनों का समूह।
उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर का। चोल काल में वेदी शब्द किस लिए प्रयुक्त होता था? तो चोल काल में वेदी शब्द जो है ये कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का। कलहन की रचना किसके द्वारा कलहन की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है? तो ये कश्मीर के राजाओं का इतिहास पता चलता है। कलहन की रचना के द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास का पता चलता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर का। मुगल काल में किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? तो बताए थे मुगल काल में किसानों की बस्तियां जो कहलाती थी ये उर कहलाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। गुज्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? इस लड़ाई का कारण था कन्नौज पर नियंत्रण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का। चोल किसके सामंत थे? तो चोल जो है ये पल्लवों के सामंत थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है 20 नंबर का क्वेश्चन। गांव के समूह को क्या कहते हैं? तो बताए थे गांव के समूह को नाडू कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 21 नंबर का। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में किस चोल शासक के द्वारा की गई? तो गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था? ये राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला है 22 नंबर का क्वेश्चन। राजाओं के राजा को क्या कहा जाता है? तो राजाओं के राजा को क्या कहते हैं? तो राजाओं के राजा को महाधीराज कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराजा धीराज कहते हैं। अगला 23 नंबर का क्वेश्चन है। राष्ट्रकूट काल की कृति कौन सी है? तो राष्ट्रकूट काल की कृति जो है ये क्या सब हो जाएगा? तो भित्ति चित्र भी होगा और एलोरा की गुफा भी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। दोनों लिखना है, भित्ति चित्र और एलोरा की गुफा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है अर्थात पुरुष और सिंह के रूप में, यह किस काल की कृति है? तो यह जो कृति है ये राष्ट्रकूट काल की कृति है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दंती दुर्ग कौन था? तो दंती दुर्ग जो था ये राष्ट्रकूट का प्रधान था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रकूट का प्रधान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गंगईकोंड चोलपुरम क्या है? तो गंगईकोंड चोलपुरम जो है ये क्या है? तो एक मंदिर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है दक्कन के राष्ट्रकूट किनके समान थे? तो दक्कन के राष्ट्रकूट जो है ये कर्नाटक के चालुक्य के समान थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक के चालुक्य। तो इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है पहले नए राजा एवं नए साम्राज्य से, इसको हम लोग जो है देखें। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।